नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए हमारा परिवेश कक्षा 3 की जो पुस्तक है पाठ 6 पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, इसके अभ्यास कार्य को यानी संपूर्ण पाठ को हम देखेंगे, फिर इसके अभ्यास को देखेंगे को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमने हमारा भोजन उसके बारे में अध्ययन किया कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों, हमें भोजन से क्या क्या प्राप्त होता है, भोजन कितने प्रकार का होता है, इस सब की जानकारी हम लोगों ने उसमें जानी। अब इसमें हम पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, पहले हमने मनुष्यों के भोजन के बारे में अध्ययन किया था, अब हम पशु पक्षियों के भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में उसके सहायक अंग, किसके माध्यम से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, किसकी सहायता वो लेते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये चित्र देख रहे हैं आप, चित्र में एक चिड़िया बैठी हुई है तो अपने बच्चों के घोंसले में, ठीक है, और मुंह में इसने कुछ दबाया हुआ है यानी इसका भोजन है। अब बच्चों को कैसे खिलाती है, तो ये चोंच में है, ठीक है। अब हम बच्चों से पूछ सकते हैं तो बच्चे अपने अपने विचार इसमें व्यक्त करेंगे। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं, तुम अभी उड़ने भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी, वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का टुकड़ा दिया। गौरैया ने चोंच से पकड़ा और उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था और वह उड़कर गौरैया के पास आया। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। फिर वहाँ उसने सब ने मिलकर रोटी खाई। देखिए कैसे आपस में उन्होंने सहायता भी की। तुम्हारे पास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते, वे क्या क्या खाते हैं? तो एक हो गया गौरैया, पक्षी है ना, गौरैया, और दूसरा कौन सा हो गया, ये आपका कौवा, ठीक है। अब ये क्या है, गौरैया दाना भी खाती है, दाना, रोटी, है ना, चावल के टुकड़े, है ना, चावल सब खाती है। और कौवा भी ऐसे खाता है, कौवा भी रोटी, है ना, और दाना। कबूतर भी है, वो भी खाता है। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़ मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। देखिए, जो मनुष्य होते हैं वो अपना भोजन हाथ से लेते हैं और मुंह में डालते हैं। पक्षी होते हैं, देखिए, पंजे की सहायता से और अपने चोंच की सहायता से। पक्षियों की पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच में पंजे की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ये, कि देखिए जो पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है कितनी नुकीली होती है। उसका एक रीज़न होता है कि भाई वो अच्छे से छील सकें फल, सब्जियां, अनाज के दानों की। और पंजे भी वैसे होते हैं, तीखे, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने के लिए मदद करते हैं। गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है, इससे उसे अनाज के दानों को छीलने में और फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्करखोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है, इससे वो फलों के रस को चूसने का कार्य आसानी से करता है। देखिए, जो चोंचों की बनावट है वो अलग अलग है। जो शक्करखोरा है उसकी चोंच पतली होगी और घुमावदार होगी, तो इससे वो फल के रस को चूसने में कार्य आसानी से करता है। ये देखिए चित्र में दिख भी रहा है, ठीक है, गौरैया और शक्करखोरा, ठीक है, सबकी चोंचें अलग अलग हैं। इसमें ये सब चीज़ें बस समझने वाली हैं। बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की मुड़ी होती है तथा पंजे नुकीले होते हैं, ठीक है। उसकी घुमावदार थी चोंच और इनकी कैसी है, मुड़ी हुई है। इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। ये देखिए बाज है। पानी और उसके पास रहने वाले पक्षियों को
इस प्रकार की होती कि भी कीचड़ व पानी में रहने वाले कीड़े व जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले, जैसे बगुला होता है ना। बगुला के देखिए कितनी पतली आगे से। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान की मदद होती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जब पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं, उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के दांत नुकीले होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनके पीछे के दांत, है ना। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जिससे वह अपने भोजन को काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है। शेर का आहार मांस होता है। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। ये देखिए शेर का मुंह हो गया और ये गाय का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है। इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने अभ्यास पे। भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है। ठीक है, दांतों से हम भोजन को क्या करते हैं, दांतों की सहायता से काटते हैं ना। पक्षियों के पंजे तक चोंच भोजन करने में किस प्रकार, पक्षी मतलब छीलने, इसमें उसका उत्तर मैं यहाँ लिख देती हूँ। छीलने है, नोचने आदि में, है ना, सहायता करते हैं। अब पंजे से पकड़ने में भी, छीलने और पकड़ने में भी लिख सकते हैं। पकड़ने में भी, किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट, जो भोजन के हरे पत्ते खाने वाले पशुओं की जो बनावट कैसे होती है, आगे के दांत इनके जो होते हैं छोटे होते हैं। इसमें लिख देते हैं आगे के दांत छोटे, आगे के दांत छोटे, जिससे वह भोजन को काटती है, जिससे वह भोजन को काटती है। ठीक है ना। अब इसमें है, अब सही जोड़े बनाने। ठीक है, बगुला, मोर, तोता, कौवा, भैंस, शेर। अब इधर यहाँ है मिर्च, कीड़े मकोड़े, मछली, सांप, मांस, घास। तो अब देखिए शेर क्या खाता है। शेर का हम देखेंगे, शेर खाता है मांस। ठीक है, और अब ये देखिए घास कौन खाता है। घास तो आपकी गाय है, इसमें नहीं है। भैंस घास खाएगी। ठीक है, तोता मिर्च खाता है, और मोर तो कीड़े मकोड़े भी खाती है, मछली भी खा सकती है, सांप खाती है ना। मोर सांप खाती है। बगुला मछली खाता है। ठीक है, और कौवा कीड़े मकोड़े, घास मछली है, ये बचाई है, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया। बगुला आपकी मछली खाएगा, मोर आपका सांप खाएगा, तोता मिर्च खाता है, कौवा कीड़े मकोड़े, भैंस घास खाती है, और शेर मांस खाता है। ये हो गया। लिखो कौन क्या खाता है। गौरैया, गाय, बया, बकरी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। तो गौरैया क्या खाती है भाई, इसका मैं इसके नीचे नीचे कर देती हूँ। ठीक है, गौरैया दाना खाती है, दाना भी खाती है, रोटी भी खा लेती। बया भी यही खाती है। ठीक है, दाना। गाय क्या खाती है, ये गाय घास भी खाती है, घास और रोटी भी। ठीक है, बकरी घास खाती है। ठीक है, हाथी क्या खाता है, हाथी तो घास भी खाता है, घास भी इसका अलग खाना है। ठीक है, कुत्ता तो मांस भी खाता है, मांस और रोटी भी खाता है। बिल्ली दूध, रोटी, है ना, और ये चूहा भी खाती है। ये हो गया इतना। तो इससे ये चूहा भी खाती है। अब और भी चीज़ें आप इनके बारे, कुत्ता तो बहुत सारी चीज़ें आप जो डाल देते हो वो खा लेती है। बकरी भी घास खाती है, हाथी घास खाता है, केला भी खाता है, घास केला यानी फल बहुत खाता है।
जो जो आपको समझ में आए बच्चों से पूछ पूछ के इसमें से हम भरेंगे जो उनको समझ में आता है। तो इस तरह से ये हमारा पाठ था, पशु पक्षियों के भोजन से संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी इस पाठ में। तो ये पाठ हमारा पूरा होता है। तो अगले पाठ के साथ फिर मिलती हूँ।